अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड ऑल दी सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। एंड द इक्वेशन इज जी स्क्वायर प्लस सी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसे किसी तरह इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। दो रूट्स आएंगे, z की दो वैल्यूज़ आएंगी, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो होता है कि जब आप उन दो वैल्यूज़ को यहाँ पर सेटिस्फाई पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आए। आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, z की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास आसानी से सेकंड डिग्री इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक है, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद, इसको कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि है ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो ए आ जाएगा आपके पास 1, बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, बी भी 1 है उसका कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारे पास वेरिएबल जो है वो z है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फार्मूला होता था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें वेरिएबल x होता था, तब यहाँ पर क्या होता था, x आता था। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल y में है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, वेरिएबल z में है, तो इसलिए हमने इसमें क्या लिखा, वेरिएबल z से। अब हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमने पहले निकालनी है, a b c सब्स्टिट्यूट कर लें तो z इज इक्वल टू माइनस एज इट इज b की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b क्या है आपके पास, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 और c की वैल्यू 3 होल डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। सो z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 minus 4 ones are 4 and 4 threes are 12 whole divided by 2 ones are 2. So z is equal to minus 1 plus minus square root of 1 minus 12 minus 11 whole divided by 2, which is also minus 1 plus minus square root of, अब माइनस 11 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 11 होल डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इस माइनस 1 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और 11 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल डिवाइडेड बाय 2। सिंस अयोटा किसके इक्वल होता है, अयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 के, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता था माइनस 1 के, तो अयोटा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें, तो z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल है, अयोटा के, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास जी की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक बार प्लस में लिखें माइनस 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी क्या है, माइनस है, तो माइनस 1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 2।
हमारे पास देखें ये सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल था या सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसके रूट्स भी कितने आए, 2 ही आए। जितनी डिग्री इक्वेशन होगी रूट्स भी उसके उतने ही एग्जिस्ट करेंगे। 2 है तो आपके पास 2 रूट्स आएंगे, 3 है तो 3 रूट्स आएंगे। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है जी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा जी। अब हम क्या करते हैं कि किसी तरह से हम इस आयोटा जी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन कर लेते हैं एडिंग माइनस आयोटा जी ऑन बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 1, ऐड करना है माइनस आयोटा जी दोनों साइड पर, तो विच इज इक्वल टू आयोटा जी प्लस इंटू माइनस आयोटा which is equal to z square minus 1 plus minus iota z, which is equal to iota z plus minus iota z. Plus iota z and minus iota z will be cancel out. इसे रीअरेंज करके लिख लें, पहले z वाला लिख लें, तो minus iota z minus 1 is equal to 0। ये हमने क्या कर लिया है, आयोटा जी को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 with the standard form of quadratic equation, that is az square plus bz plus c is equal to 0। इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, we get a की वैल्यू आ जाएगी जी 1, b की वैल्यू देखें इसके साथ कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू माइनस एयोटा और c की वैल्यू आ जाएगी -1। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ कर लें, जो कि है आपके पास z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब b की वैल्यू है माइनस एयोटा, z इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू है माइनस एयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b किसके इक्वल है, माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है आपके पास -1 होल डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू है 1 2a। ये हमने क्या कर लिया, जितनी भी वैल्यूज थी a b c की हमने सब्स्टिट्यूट कर ली क्वाड्रेटिक फार्मूले में। सो वी गेट z इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, डेट बिकम्स आयोटा स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। अब हमारे पास इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर आता है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो कि क्या होती है, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें तो आपके पास जी आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2। So z is equal to iota plus minus square root of -1 plus 4 plus 3 whole divided by 2। ये आपके पास z की वैल्यूज आ गई। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक z की वैल्यू प्लस में एक माइनस में, तो आ जाएगी आपके पास, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। एक वैल्यू प्लस में, क्योंकि आपने ये पढ़ा है थ्योरम में कि जितने आपके पास पॉलिनॉमियल की या इक्वेशन की डिग्री होती है उसके रूट्स भी उतने ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इसकी डिग्री 2 है हाईएस्ट, तो इसका रूट भी 2 होने चाहिए। तो पहला रूट ये आ गया
और दूसरा रूट आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास इसके दो सॉल्यूशन सेट्स आ चुके हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई कर लें। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कर लेते हैं, जो क्या है ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए विल नेवर बी इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास वी गेट क्या क्या कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू देखें तो -2 एंड सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू आ गई आयोटा। हमने अब ए बी सी तीनों की वैल्यूज निकाल ली। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ कर लें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पर तो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब a b और c तीनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें। सो z इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b आपके पास क्या है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आयोटा whole divided by 2 into a, that is 1. So we get z is equal to minus into minus plus 2 plus minus square root of -2 2 times, यानी -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा +4 and -4 into 1 that is -4 and -4 into iota that becomes -4 iota whole divided by 2 into 1 that is 2, which is equal to z is equal to 2 plus minus square root of। अब देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, which is equal to 2 plus minus square root of। अब आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा, क्योंकि जब 2 स्क्वायर को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है 4 इंटू 1 माइनस आयोटा ही आता है होल डिवाइडेड बाय 2। इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज 2 प्लस माइनस। अब देखें 2 स्क्वायर के ऊपर भी रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट अलग अप्लाई कर दें और 1 माइनस आयोटा के ऊपर भी अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें डिवाइडेड बाय 2, which is equal to, सिंस हम ये जानते हैं 2 स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आता है 2। सो 2 प्लस माइनस ये क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। ये थी हमारे पास z की वैल्यू। अब देखें तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 2 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस 1 इंटू दिस यही आ जाएगा 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, सो द रिजल्ट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। सो द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में लिख लें 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा और दूसरी तरफ माइनस वाली ले लें 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा।
विच इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बाद हमारी इस वीडियो का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसमें टू ही टर्म्स हैं। वैसे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो आप कैसे लगाएंगे, जी स्क्वायर प्लस 0 जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक दूसरी टेक्निक जो कि हम बहुत ही आसानी से इसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसे लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 4 ही आ जाएगा। मजीद इसे लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल टू 0। सिंस हम ये जानते हैं एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 की, हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस इंटू, अब ब्रैकेट में आप देखें तो -1 है, इस -1 को किससे रिप्लेस कर दें, एयोटा स्क्वायर से। 4 आपको पता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसे भी लिख दें 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो जी स्क्वायर माइनस, दोनों की एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो एक एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं यानी 2 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने अभी ये फार्मूला पढ़ा सेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दें। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जी है और बी की वैल्यू क्या है, 2 अयोटा। तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2 अयोटा यानी ए माइनस बी इंटू ए जी और बी क्या है प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इन्हें इक्वेट कर लें। सो z माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 2 अयोटा आ गया हमारे पास एक वैल्यू, एंड दूसरी क्या है z प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल इक्वेट कर लें तो z इज इक्वल टू माइनस 2 अयोटा। अब ये -2 अयोटा कैसे आया कि हमने यहाँ पर ऐड किया -2 अयोटा से। जब ऐड कर लेंगे -2 अयोटा ऑन बोथ साइड तो ये +2 अयोटा एंड -2 अयोटा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 -2 अयोटा, 0 -2 अयोटा क्या था, -2 अयोटा। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आ गया। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 अयोटा एंड -2 अयोटा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें उसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।